देखिए, जो जानकारी आई है वो डॉक्टर्स के हवाले से आई है, जो परिवार के जो दूर के रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से जानकारी आई है। जो इमीडिएट परिवार है उनकी तरफ से अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई है कि उनकी तबीयत कितने दिनों से खराब थी, क्या कुछ तकलीफ उन्हें सहन करना पड़ रहा था। तो उसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हम जो है वो परिवार से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है कि अचानक से क्या हुआ। जो बप्पीदा जो है वो अब हमारे बीच नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त लगेगा जब परिवार जो है इसको लेकर स्टेटमेंट जारी करेगी, क्योंकि बप्पी लहरी जो है उनके फैंस पूरी दुनिया में है और आज उनके सभी फैंस के लिए एक दुख का दिन है जब बप्पी लहरी उनके बीच नहीं रहेंगे। आपने सही कहा, उनके गहनों को लेकर, उनके स्टाइल को लेकर, उनकी पॉप सिंगिंग को लेकर, उनके गाने का जो एक अलग अंदाज था उसको लेकर वो हमेशा चर्चा में रहते थे। जब भी कोई स्टेज शो पर वो जाते थे, जब भी कहीं पर वो परफॉर्मेंस देते थे, तो वो उस पूरे माहौल को जो है अपनी तरफ खींच लेते थे। ठीक है। वापस आते हैं पंकज आपके पास। हमारे साथ अनूप जलोटा जी जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। अनूप जी, सर अभी तो लता जी के जाने का गम ही नहीं भूला ये देश, और एक और दुखद खबर सामने आ रही है बप्पीदा के बारे में। बप्पीदा हम सबके बीच नहीं रहे हैं। बप्पीदा कुछ दिनों से बीमार थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और हमारे देश के एक वो ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने अपना एक ट्रेंड तैयार किया, लोगों को बताया कि ये डिस्को संगीत क्या होता है, और डिस्को संगीत को बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने पेश किया और उसमें मेलोडी होती थी। उनके ये भी गाने हुए, चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। इतना खूबसूरत गाना उन्होंने बनाया। और मैं यही कहना चाहूंगा कि एक समय ऐसा था कि बम्बई का हर स्टूडियो बुक रहता था बप्पी लहरी जी के नाम। हर जगह उनकी रिकॉर्डिंग चल रही होती थी। जिस फिल्म में देखो उनका संगीत होता था। उन्होंने डोमिनेट किया इस फील्ड को फॉर सम टाइम। ये बहुत बड़ी बात उसकी है कि बंगाल से यंग लड़का आए और आके यहाँ पर अपना क्षेत्र बना ले। उनकी पत्नी चित्रा, उसकी फैमिली से भी मेरा बहुत पुराना रिश्ता था जी। और मुझे बहुत दुख है कि एक बहुत प्यारा मधुर इंसान चला गया जी। और हमें इस म्यूजिक के ट्रेंड सेटर को जी श्रद्धांजलि, सबको खूब श्रद्धांजलि देनी चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनको अपने चरणों में। जी अनूप जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये था, जैसे कि बप्पीदा के बारे में जानकारी मिल पा रही है कि रात में 11 बजे निधन हो गया बप्पीदा का। आप कह रहे हैं कि उनकी फैमिली से भी बातचीत थी। क्या कुछ पता चल पाया सर कि एक्चुअली हुआ क्या था, किस वजह से हॉस्पिटलाइज हुए थे अभी फिलहाल? नहीं, मेरी उनके फैमिली से कोई बात नहीं हुई है जी। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठा और मैंने ये न्यूज सुनी और उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ये पता था कि उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी जी। लेकिन अब जो ईश्वर को मंजूर, अभी हम लता जी से हमको ही नहीं बुला पाए हैं और सामने ये बप्पी लहरी का आ गया। बहुत दुख की बात। जी अनूप जी, इस पूरे गम के मौके पर पूरा देश सचमुच अब बप्पीदा को याद कर रहा है। आपका बहुत ही लंबा अनुभव रहा है सर। आज जब बप्पीदा हम सबके बीच नहीं है, आप कौन सा वो पल है और क्षण है जो आपको इस वक्त याद आ रहा है? हमने उनके साथ गाना भी गाया था एक फिल्म में, मुझे याद तो नहीं आ रहा कौन